अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? आपको वॉइस नेटवर्क की अनदर वीडियो में वेलकम करता हूँ। मेरा नाम है साकिब शहजाद। अच्छा, एनर्जी सेक्टर के हवाले से एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है अबाउट नेट मीटरिंग। कि नेट मीटरिंग के जितने भी सार्फिन हैं, अब उनको वापडा की तरफ से जो है ना, वो वाले सार्फिन जिनकी जो है ना वो प्रोडक्शन ज़्यादा है और उनका सेक्शन लोड जो है वो कम है, उनको नोटिसेस जाना शुरू हो गए। ये तमाम डेस्कोज़ में ही ऐसा किया जा रहा है। असल में ये एक वो भी फ़ॉलो अप है जो कि जो ये एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जितनी अथॉरिटीज़ हैं, वो इसको थोड़ा-सा नेट मीटरिंग के हवाले से जो चीज़ें हैं, सोलर सार्फिन जो हैं उनको डीमोलराइज़ करने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह से जो है ना एक इनिशियल स्टेप ये लिया गया है कि जो जितने भी लोग हैं जिनका सेक्शन लोड है, अगर उससे ज़्यादा जो है ना वो लोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको एक नोटिसेस सर्व किए जा रहे हैं। और फर्स्ट नोटिस, सेकंड नोटिस और थर्ड नोटिस। थर्ड नोटिस के बाद डिसीजन ये है कि अगर उस में कोई तब्दीली नहीं आती तो क्या करेंगे, आपकी नेट मीटरिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। उससे सार्फिन को जो है नुकसान ये होगा कि जो उनके ऑन ग्रिड सिस्टम्स हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे और जो है ना उनको हाइब्रिड पे शिफ्ट होना पड़ेगा, जो कि उनकी अपनी ज़रूरियात को पूरा करेगा और जो एक्स्ट्रा एक्सेस एनर्जी होगी वो फिर वो आपदा को सेल आउट भी नहीं कर सकते। तो इसी सिलसिले में जो डेवलपमेंट यही है कि वो जो नोटिसेस आना शुरू हो गए हैं उसको आपने काउंटर कैसे करना है। नोटिसेस काउंटर करने का तरीकाकार सबसे पहला ये है कि आप अपने बिल जो आपको आता है उसके ऊपर एक कॉलम बना होता है जिसके ऊपर मेंशन होता है सेक्शन लोड। आपने उसको चेक करना है। आपने उसको चेक करना है कि आपका सेक्शन लोड कितना है। अगर वो जो जो सार्फिन पहले से 3 फेज़ मीटर यूज़ करते थे तो उनका वहाँ पे 5 केवी सेक्शन लोड आ रहा होगा। अगर वो सिंगल फेज़ वाले हैं तो उनके पास जो है ना 2 केवीए, 3 केवीए आ रहा होगा। अब जब आपने फाइल्स जो है नेट मीटरिंग की भेजी थी, आपने चेक करना है कि आपने उसने सेक्शन लोड को अगर नहीं बढ़ाया था तो आप दोबारा से एक फ़ाइल करेंगे, लोड एक्सटेंशन की फाइलिंग करेंगे वापडा के थ्रू। वापडा को वो जो भी आपके डेस्कोज हैं, लेस्को है, फेस्को है, मेप्को है, जिसको भी उसके थ्रू जो भी उनका प्रोसीजर है, आप उसकी फाइलिंग करेंगे और आप अपने सेक्शन लोड को बढ़ाने की एप्लीकेशन देंगे। तो वापडा एहलकार या वापडा के जो भी नुमाइंदगान हैं वो उसको देखेंगे उस एरिया में, अगर आपको सेक्शन लोड बढ़ाने की इजाज़त देते हैं तो ये आपका सिलसिला चलता रहेगा। या फिर अगर वो इजाज़त आपको नहीं मिलती, आपकी फाइलिंग रिजेक्ट हो जाती है, अगर वहाँ पे ट्रांसफार्मर पे इतनी कैपेसिटी नहीं है तो क्या करेगी, आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी और फाइल रिजेक्ट होने के साथ ही क्या होगा, आपको फिर से जो है ना अगले माह एक नोटिस सर्व कर दिया जाएगा। और उसके काउंटर में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये करें, दूसरा स्टेप ये है कि अगर आपने छत पे जो है सोलर के लिए 18 पैनल लगाए हुए हैं, ठीक है जी, आपने अपना सेक्शन लोड जो लिया हुआ है वो जो है 5 केवी था, आपका एक्सटेंशन नहीं हो सका, तो आप उसमें से हाफ पैनल जो है ना वो डीसम्बल करवा दें या उसके साथ एक छोटा इन्वर्टर यूज़ कर लें, जिससे आप क्या करें, सिर्फ जो हाफ पैनल्स होंगे, यानी कि 10 पैनल बेशक आप कर लें, 18 पैनल लगे हुए तो 10 पैनल को आप नेट मीटरिंग वाला जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट रखें और 8 पैनल जो हैं उसको आप हाइब्रिड सिस्टम के साथ कनेक्ट करके अपने घर का सारे दिन का लोड उससे मैनेज करते हैं। उससे ये होगा कि जो 10 पैनल हैं उसकी मैक्सिमम जितनी भी प्रोडक्शन होगी वो आपके सेक्शन लोड से ऊपर नहीं जाएगी। तो आप उस नोटिस से आपको सर्व होने से भी बच सकते हैं और आपका कनेक्शन मुंतका होने से भी बच सकते हैं। और इसके बाद इसमें तीसरा जो है वो अमल ये है कि अगर आप ये नहीं करना चाहते, अगर आप इन दोनों चीज़ों पे नहीं जाते, तो एक मार्केट में डिवाइसेस मिल जाती हैं जो कि ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइसेस होती हैं। आप क्या करें, आप उस डिवाइस को इंस्टॉल करवा लें, उसके साथ वो डिवाइस क्या करेगी कि मैक्सिमम जितना लोड आप उस डिवाइस पे सेट करेंगे कि ये जो है वो रिवर्स फीडिंग में जाएगा, वो सिर्फ उतना ही जाएगा। उससे एक्स्ट्रा जो लोड होगा वो जो आप घर में यूज़ कर लेंगे, वो उससे एक्स्ट्रा जो लोड होगा वो क्या डिवाइस करेगी, उसको आगे जो है ना वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी, यानी कि वो ग्रिड फीडिंग को नहीं भेजेगी, जिसकी वजह से आप इस तरह की जो आपको आने वाले वक्त में परेशानी हो सकती है उससे बच सकते हैं।
तो ये एक अहम अपडेट थी जो आपसे शेयर करना ज़रूरी थी। तो आप तमाम नेट मीटिंग सार्फिन से गुज़ारिश है कि इन गुज़ारिशात पे ज़रा गौर कीजिएगा ताकि आप इस मुश्किल से बच सकें और आपको आने वाले वक्त में भी किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको वाइज नेटवर्क की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए इसको शेयर किया करें, इसको लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। वस्सलाम।